नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरबीएम क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, मूल बिंदु से बिंदु P 3,4 की दूरी ज्ञात करें। मूल बिंदु से, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक्स अक्ष और वाई अक्ष यहां से इस तरह से खींच लेंगे। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के काटान बिंदु को हम लोग 0 से दर्शाते हैं इसे। अब कहा गया है कि P 3,4, पहला वाला को x माना जाता है, प्लस में 3 है, तो ये x है, तो इधर 1 2 3, यहाँ पे कहीं पे 3 होगी, और ये जो 4 है ये y का वैल्यू होता है। तो y में इधर प्लस में है, तो प्लस में इधर होती है, इधर माइनस होती है। x में इधर प्लस होती है और इधर माइनस होती है। इसमें इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा। तो प्लस में 4 कहीं ए इधर होगी, प्लस में 4 कहीं यहाँ पे हम लोग मान लेंगे ये 4 है। अब ये 3 और ये 4 मूल बिंदु से P 3,4 की दूरी होगी। तो दूरी हमें ज्ञात करने के लिए यहाँ पे 90 डिग्री होती है ऐसे। अब यदि हम ये इस तरह से 3 और 4 को मिला दें तो देख सकते हैं कि इस तरह से हमें एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होती है। अब ये समकोण त्रिभुज में दोनों के बीच की दूरी 3 और 4 के बीच की दूरी, तो ये 90 डिग्री है, तो ये कर्ण होगा, कर्ण होगा तो ये लंब और ये आधार। तो यहां से हम पाइथागोरस प्रमेय में लगा सकते हैं कि ये कर्ण हमसे मांगा गया है, दोनों के बीच की दूरी यानी कर्ण। तो हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। यहां से हम कर्ण लिख लेंगे इस तरह से, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट हो जाएगी, अंडर रूट में लंब स्क्वायर, लंब ये 4 को मान लेंगे, स्क्वायर हो जाएगी, आधार ये 3 को मान लेंगे। अब दोनों को अगर हम लिख ले, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 9 25 हो जाएगी, और 25 का होगा 5, यानी देख सकते हैं ये 5 इकाई के बराबर होगी। ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, 120 डिग्री केंद्रीय कोण और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें हमें थीटा दे रखा है 120 डिग्री, केंद्रीय कोण को हम लोग थीटा से दर्शाते हैं, और त्रिज्या यानी आर से दर्शा सकते हैं, ये हमें दिया है 7 सेंटीमीटर। हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मालूम करना है। तो त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बाई 360 डिग्री। तो थीटा होगी 120, 360 यानी 360, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई के लिए हम लोग 22/7 लगाएंगे, और आर स्क्वायर आर 7 है, तो 7 को हम 2 बार इंटू कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होती है, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। थीटा के लिए 120, 360 इंटू पाई के लिए 22/7 इंटू आर के लिए त्रिज्या 7 है, 2 बार गुणा कर लेंगे। यहाँ से 7 से 7 हम लोग इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं, एक एक जीरो यहाँ से कैंसिल कर लेंगे, ये 12 या 36 हो जाएगी यहाँ से। तो यहाँ से हम गुणा कर लेंगे दोनों को, 22 को 7 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 हो जाएगी, डिवाइडेड बाई ये 3। तो देख सकते हैं 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और वो देख सकते हैं ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, t² माइनस 15 का निम्न में से शून्यांक क्या है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि t² माइनस 15 का शून्यांक क्या होगा। तो शून्यांक बोला है तो हम यहाँ से 0 ले लेंगे। अब यहाँ से t को लेफ्ट में रख लेंगे, तो ये राइट साइड में ले जाएंगे, ये माइनस का 15 है तो प्लस का 15 हो जाएगी, t² इक्वल्स टू प्लस का 15 हो जाएगा। अब यहाँ से हम t से स्क्वायर हटा लेंगे, तो लेफ्ट का स्क्वायर हटाने से वो राइट साइड में रूट हो जाती है, ये 15 रूट में आएंगे, और ये 15 जैसे ही रूट में आएंगे प्लस और माइनस एक साथ आती है। तो हम कह सकते हैं ना कि जो t का वैल्यू होगा वो एक बार प्लस में 15 होगा और एक बार माइनस का 15 होगा। तो देख सकते हैं प्लस का 15 और माइनस का 15, ये प्लस का 15 और ये माइनस का 15 ऑप्शन बी में दिया गया है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 140 बराबर
2 का पावर x इंटू 5 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1, तो x का मान ज्ञात करें। हमें 140 दिया गया है, तो हम 140 के यहाँ से अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। पहले 2 से लगाएंगे, 2 7 14 यानी 70, 2 से फिर लगाएंगे 35 दूनी 70, फिर यहाँ से लगा लेंगे 5 से, तो 5 7 35 और नहीं कटेगी। ये सारे अभाज्य संख्या हो गए। तो इसे हम 140 को इस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। तो यहाँ से 2 की संख्या 2 बार है, 5 की संख्या 1 बार है और 7 की संख्या भी 1 बार है। तो हमसे पूछा गया है कि 2 का पावर x का वैल्यू क्या होगा, जिसमें x का मान हमसे पूछा है। तो 2 का पावर जो है यहाँ x है, यहाँ 2 का पावर 2 है, तो x का वैल्यू कितना होगा 2। तो जो x का वैल्यू होगा वो 2 होगा, देख सकते हैं ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अर्धगोले का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें हमें त्रिज्या का जो वैल्यू है वो 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहां से लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होती है 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से हम 3 लगाएंगे, पाई को पाई ही रखेंगे, इंटू आर हमारे लिए 7 है, तो 7 को हम 2 बार गुणा कर लेंगे। यहां से गुणा कर लेंगे 7 7 49 और 49 तिया 147 और ये पाई, यानी 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। क्योंकि क्षेत्रफल बोला गया है, 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, देख सकते हैं ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगी। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में दे रखा है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 45 डिग्री का मान पूछा गया है। तो हमें मालूम है कि tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, स्क्वायर है तो हम भी यहाँ से स्क्वायर लगा लेंगे, प्लस sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ भी स्क्वायर लगा लेंगे। √3 का स्क्वायर, √3 इंटू √3, एक बार 3 निकल के आएगी। यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगी, √2 का स्क्वायर √2 इंटू √2, एक बार 2 आएगा। दोनों का यहाँ से एलसीएम लेंगे, 3 दूनी 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी हम कह सकते हैं कि 7/2 हो जाएगी। तो 7/2 देख सकते हैं बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगी। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ओ केंद्र वाले वृत्त का यदि PQ तथा PR स्पर्श रेखा हो तो एंगल ROQ का मान क्या होगा यदि एंगल QPR 80 डिग्री हो। एक वृत्त हमें दिया गया, इस तरह से हम एक वृत्त ले लेंगे और ये वृत्त का केंद्र जिसे हम O से दर्शाएंगे। हमसे बोला गया है कि PQ और PR, तो यहां से बाहर में एक बिंदु ले लेंगे P, यहां से PQ और PR दो स्पर्श रेखा है, ये एक स्पर्श रेखा है PR और यहां से एक स्पर्श रेखा है PQ। ये केंद्र से हम ये मिला लेंगे जो कि OQ, और ये यहां से भी मिला लेंगे OR, इसकी त्रिज्या होंगे। अब हमें मालूम है कि वृत्त की जो स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या जिस बिंदु पर यानी स्पर्श बिंदु पर जाके मिलते हैं तो यहाँ 90 डिग्री क्रिएट होती है, यहाँ भी ऐसे 90 डिग्री होंगे। हमें दे रखा है QPR, इसका जो वैल्यू है वो हमें दे रखा है 80 डिग्री, यहाँ से हम लिख सकते हैं ये 80 डिग्री है। हमसे पूछा है एंगल ROQ का वैल्यू क्या होगा, एंगल ROQ का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। क्योंकि यहाँ से देख सकते हैं कि ORPQ या OQPR एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ऐसे कि यहाँ तो 90 डिग्री है, तो एक बार हमें 90 डिग्री मिलेगा, यहाँ से एक बार 90 डिग्री मिलेगा, ऐसे यहाँ से हमें 80 डिग्री मिलेगा, प्लस इसका हमें पूछा है कि एंगल ROQ, तो इस चारों का जो योगफल होगा वो 360 डिग्री का होगा।
तो यहाँ से हम वैल्यू लगा सकते हैं कि 90 90 180 और 80 260 डिग्री प्लस एंगल ROQ बराबर में 360। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एंगल ROQ का जो वैल्यू होगा वो 360 डिग्री में 260 को माइनस कर देंगे तो आएगी 100 डिग्री। देख सकते हैं 100 डिग्री सी में दिया गया, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है x माइनस ए एक्स प्लस ए का माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करना हमें, तो माध्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होती है माध्य बराबर जितने डाटा दिया रहता है आंकड़े उन सब का जोड़ बटा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ा हमें दिया गया है x माइनस ए प्लस ये x प्लस ए ये सारे आंकड़े हो गए बट्टा में। बट कितना आंकड़ा है, ये x माइनस ए कोमा है मैंने एक बार, ये 2 बार और ये कुल मिला के 3 बार, तो हम 3 से इसको भाग दे देंगे ऐसे। अब जोड़ लेंगे x 3 बार है तो यहाँ से 3x प्लस ये माइनस का a ये प्लस का a, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से हमें 0 मिलेगा, दोनों में कट हो गई बट्टा में 3। तो हम कह सकते हैं 3x प्लस 0 यानी 3x डिवाइडेड बाई ये 3 से 3 कैंसिल होगी तो आ जाएगी x। तो देख सकते हैं x कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया है 10 और 250 यानी 10 और 250 के बीच में 4 का गुणज ज्ञात करें। 10 और 250 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 4 से पूरा पूरा भाग लगेंगे। तो 10 और 250 के बीच बोला गया, तो संख्या हमें 11 लेना है। 11 से 250 के बीच यानी 250 नहीं ले सकते हैं तो 249 तक इतनी संख्या है हमारे पास। 11 से 249 तक 4 से लगने वाले, तो हम लोग ट्रिक से अगर निकालें तो ये जो 249 है इसको 4 से भाग लगाएंगे। और हमें चूंकि ऐसे क्वेश्चन का कंडीशन होता है 1 से पूछा जाता है, क्वेश्चन होना चाहिए था 1 से 250 तक कितनी संख्या 4 से विभाजित है या 4 का गुणज है, पर हमें कहीं से भी कहीं पूछे, जैसे 10 से 250 पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं, 11 से 249 तक बोला है तो बड़ा वाला को लेकर के 4 का गुणज बोला तो 4 से भाग लगाएंगे, 5 का गुणज बोलता तो 5 से भाग लगाते हैं। अब 11 से बोला तो 11 से पहले कहां तक हमें नहीं दिया है, नहीं लेना है, 1 से 10 तक नहीं लेना है, तो 1 से 10 तक नहीं लेना है, तो ये जो 10 तक, ये 10 तक वाला में हम भाग दे देंगे 4 से। मैंने यहां तक लेना है और ये नहीं लेना है, माइनस कर देंगे, जो नहीं लेना है उसको माइनस कर देंगे। अब 4 से इसको भाग लगाएंगे, पूरा जितना बार कटेगा उतना लेना है, जो दशमलव में आएंगे, जो पॉइंट में आएंगे उसको नहीं लेना है। तो अगर हम यहाँ से काटें तो 4 6 24 कट जाएगी, फिर ये 9 है, 4 दूनी 8, हासिल 1 बच जाएगी यानी शेषफल 1 बचेगा, जो नहीं लेना है, शेषफल नहीं लेना है, पूरा संख्या लेना है। माइनस 4 का पहाड़ा लगभग 2 बार पढ़ने से 8 होगी, 10 तो कटेगा नहीं, तो 8 होगी तो शेषफल 2 बचेंगे, वो नहीं लेना है, पूरा संख्या लेना है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 62 से 2 माइनस करेंगे, 62 माइनस 2 तो 60 आएगी, यानी 60 ऐसे संख्या है, 60 ऐसे संख्या है जो 10 और 250 के बीच में है, जो 4 का गुणज है। तो देख सकते हैं 60 कहाँ पे है, 60 ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। यहां से एक हम ट्राइंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे इसे। ये एक समकोण त्रिभुज यहां से हम क्रिएट कर लेंगे। पहले यहां पे 90 डिग्री दर्शाएंगे। 6 मीटर ऊंचे खंबे, यहां से हम नाम लगाएंगे ए और बी। ए बी को हम खंबा मान के चलते हैं, जो कि ये 6 मीटर ऊंचा हमें बोला गया है। अब ये खंबा है तो ये इसकी छाया होगी, यानी बीसी जो है वो छाया है। छाया की लंबाई दिया है 2√3 मीटर, ये छाया है। हमसे पूछा है इसका उन्नयन कोण क्या होगा, यहां से हमें थीटा निकालना है। तो देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री, तो ये कर्ण होगा। थीटा के सामने वाले को हम लोग लंब बोलते हैं और नीचे वाले को आधार, यानी लंब और आधार। लंब को P से दर्शाते हैं, आधार को B से, तो P/B tan थीटा पे चलेंगे, P/B होती है, तो हम लोग tan थीटा बराबर लिखेंगे P/B। अब tan कितने डिग्री पे नहीं दिया हमें, तो tan थीटा लिखेंगे इक्वल्स टू P के लिए हमारे पास 6 है और B के लिए हमारे पास 2√3 है। 2 का पहाड़ा से इसको काट लेंगे, 2 तिया 6,
यानी हम कह सकते हैं कि जो टेन थीटा है इक्वल्स टू 3/√3। अब ये √3 को हम नीचे से हटाना चाहेंगे तो ऊपर नीचे √3 से गुणा कर लेंगे। ऐसे गुणा, इसको हर का परिमेयकरण बोलते हैं। तो ऊपर होगी 3√3 और नीचे होगी 3 अगर गुणा करें रूट में, √3 को गुणा करें तो एक बार यहाँ से 3 आएगी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि टेन थीटा बराबर हो जाएगी ये √3। टेन थीटा में √3 कितना का होता है? तो टेन 60 का होता है। टेन थीटा में √3 टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो यहाँ से अगर हम 10 से 10 कैंसिल कर दें, जो थीटा का वैल्यू होगा वो 60 डिग्री होगा। तो 60 देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, समीकरण युग्म x + y = 9 और x - y = 1 में x और y का मान ज्ञात करें। यहाँ हमें दो रैखिक समीकरण दिया गया है, एक है x + y = 9, दूसरा है x - y = 1। दोनों को हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं जोड़ने पर, दोनों को जोड़ लेंगे। ऐसे दोनों को जोड़ लेंगे तो y प्लस का y माइनस का, प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से दोनों को प्लस करेंगे 1x 1x 2x, यहाँ से दोनों को प्लस करेंगे 9 और 1 हो जाएगी 10। यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x का वैल्यू ये 2 5 10, यहाँ से इस तरह से हम कैंसिल कर सकते हैं। जो x का वैल्यू होगा वो होगा 5। अब यहाँ से हम समीकरण, अगर x + y को समीकरण 1 माने और x - y को समीकरण 2 माने, तो किसी एक समीकरण में अगर x का मान हम बैठा दें तो y का मान आ जाएगी। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 x + y = 9, देन x के लिए हम यहाँ 5 रखेंगे बराबर 9 हो जाएगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो y का वैल्यू होगा, ये प्लस का जाके इधर माइनस हो जाएगी, यानी y के लिए 9 में से ये 5 माइनस हो जाएगी तो 4 आएगा। x के लिए 5 और y के लिए 9। तो x के लिए 5, y के लिए 4। तो x के लिए 5, y के लिए 4, सी में होगा। अच्छा, इसको निकालने का दूसरा तरीका ये है कि अगर हमें x का यहाँ से, x को अगर हम बड़ा मानते हैं और y को छोटा मान लेते हैं, तो इसमें अगर हम x का वैल्यू निकालते तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे। अगर हमको बड़ा वाला का वैल्यू निकालना है तो दोनों रेशियो को दोनों को जोड़ देना है और जोड़ करके उसका आधा करना पड़ता है। x और y का वैल्यू दिया है x + y 9, x - y 1। जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन में बड़ा वाला का वैल्यू निकालना होता है, मैं मान के चलता हूं कि यहाँ x बड़ी है, तो जब भी हम बड़ा वाला का वैल्यू निकालेंगे इन दोनों को जोड़ करके आधा करना पड़ता है। तो दोनों का जोड़ 9 और 1 10, 10 का आधा ये आएगा 5। और यदि मुझे y निकालना होगा तो दोनों के अंतर का आधा, दोनों का अंतर जैसे कि 9 में से 1 अगर हम घटा दें, अंतर कर लें, तो ये 8 हो गया और उसका आधा, आधा यानी 2 से भाग देंगे 4। तो देख सकते हैं x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 4, 5 और 4, ये डायरेक्ट आंसर आती है। ये मेथड से, ये एक ट्रिक से। तो x का वैल्यू 5, y का वैल्यू। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यदि बहुलक 10 तथा माध्य 10 तो माध्यक का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन में हमें बहुलक का वैल्यू दिया है, बहुलक बराबर हमें दे रखा है 10, माध्य का वैल्यू भी हमें दे रखा है, माध्य बराबर हमको दिया गया है 10। हमें माध्यक निकालना है। तो इसमें एक फॉर्मूला लगती है कि फॉर्मूला ये होती है कि बहुलक बराबर 3 × माध्यिका, 3 × माध्यिका माइनस 2 × माध्य, ये फॉर्मूला है। तो यहां से हमें बहुलक का वैल्यू 10 दे रखा है, तो यहां से हम 10 लिख लेंगे बराबर 3 × माध्यिका हमें नहीं दिया है, तो यहां से हम माध्यिका या माध्यक एक ही चीज है, तो यहां से हम लिख लेंगे माध्यक या माध्यिका माइनस 2 × माध्य, माध्य का वैल्यू है 10। अब यहां से ये 10 का 10 लिखेंगे, 3 × माध्यक
माइनस ये गुणा हो जाएगी 10 दूने 20। इसको इधर लेकर आएंगे, ये माइनस का आके प्लस हो जाएगी, तो 10 की और ये 20 आके प्लस हो जाएगी, तो इधर 30 हो जाएगी। इधर हम लिख सकते हैं 3 इंटू माध्यक। ये 3 का पहाड़ा में 10 बार में काट लेंगे, 3 कम 3, 3 10 से 30 ऐसे, तो जो माध्यक का वैल्यू होगा वो 10 हो जाएगी। देख सकते हैं 10 कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाए। तो इस वीडियो में मैंने मैथ्स के इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन को लिया था। आशा करता हूं वीडियो देख के आप क्वेश्चन का हल करना समझ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।